भक्ति योग का प्रचार कर रहे हैं। गदाधर पंडित बचपन से ही भक्ति योग में थे। महाप्रभु के लिए तरह नहीं, पहले उन्होंने एक तार्किक निमाई की लीला की, और जब महाप्रभु गया धाम से आए, पिछली बार आपने कथा में सुना, तो महाप्रभु अंदर से बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि गदाधर पंडित जब सुनेगा कि महाप्रभु भक्त बने गए, वो भी भक्ति में लग गए, तो वो भक्ति मार्ग में आ गए, तो कितने आनंदित हो जाएंगे। खुद ही प्रसन्न हो रहे हैं और बाकी भक्तगण भी प्रसन्न हो रहे हैं। जब गदाधर पंडित को पता लगेगा कि महाप्रभु उनके प्रिय मित्र, उनके सबसे प्रिय बेस्ट फ्रेंड, जो उनकी अंतरंग शक्ति भी है, श्रीमती राधा रानी है, अब भक्ति के रस में आ गए, तो महाप्रभु के अभिन्न स्वरूप श्री गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी ही है। और महाप्रभु के पार्षदों में सबसे प्रिय है, सची सुत को भी परम, सचिनंदन गौरहरि को भी परम प्रिय है, जो राधा कृष्ण के प्रेम को इस जगत में प्रकाशित कर रहे हैं। वो इस जगत में राधा गोविंद की प्रीति को बता रहे हैं। आगे क्या वर्णन कर रहे हैं, पढ़िए। I worship Gadadhar, the greatly learned guru and master who is expert in arranging the emotions of the newly brilliant and others, who delights in the varied rasas of the ocean of Gaur Bhakti, who guide us on the path of intense devotional attachment and bestows residence in Braj and other holy places. मैं गदर पंडित जी की पूजा करता हूँ, जो एक महान गुरु है, जो नए नए रसों में बहुत निपुण है और हमेशा गौर भक्ति के समुंदर के रसों में आनंद लेते हैं, और जो हमें डिवोशनल भक्ति में गाइड करते हैं। भक्ति में हमें कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना, भक्ति के पाथ में हमें गाइड करते हैं और हमें वृंदावन में स्थान प्रदान करते हैं और अदर होली प्लेसेस में भी, बाकी होली प्लेसेस। Next. I worship Gadadhara, the great learned guru and master, who is honored by the multitude of devotees, whose essence is the lotus feet of Sachi's son, who is most beloved by Krishna, who resides in the lotus of Gaura's heart, who embodies Mukunda in Gaura's form, and who bestows one's inherent spiritual nature. मैं गदाधर पंडित को का वर्शिप पूजा करता हूँ, जो कि एक बहुत बड़े गुरु है, जो महाप्रभु के चरणों में महाप्रभु के चरणों के जो भक्त है, वो सारे भक्त जिनको बहुत सम्मान देते हैं, बहुत ऑनर करते हैं, और जो महाप्रभु के कमल रूपी हृदय में जो लोटस फीट ऑफ सची सन, हु इज मोस्ट बिलवेड बाय कृष्णा, कमल में रहते हैं, जो महाप्रभु के कमल रूपी हृदय में रहते हैं, और जो who embodies Mukunda in Gaura's form, और जो महाप्रभु जो कृष्ण ही है, जो महाप्रभु के रूप में है, और जो सभी के मतलब स्वरूप को प्रदान करते हैं, सबको अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट। हिंदी में भी तो अर्थ होगा, हिंदी अष्टकम में भी, वहां से भी पढ़ सकते हैं, हिंदी बुक से, आपके बड़ी बुक गदाधर अष्टकम। पढ़िए मंजरी दीदी, अनुराधा दीदी, दीप्तोषी दीदी, श्याम सुंदर प्रभु, नीता दीदी, दीपा दीदी। I worship Gadadhar, the greatly learned guru and master, who is the sole cause for revealing the service of the gurus and the other such things, who always gives the chastic love of the Sakhis, who is the embodiment of great rasa, who is the most excellent
Very. who is the embodiment of great rasa, who is the most excellent true guru, who bestows the lotus feet of those always surrender to him. अर्थ मैं उन गदाधर जो कि गुरु हैं, जो कि हमारे मास्टर हैं, उनको नमन करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ. Who is the sole cause for revealing the service of the grooves and other such thing, who always give the, जो कि हमें सखी का साख्य प्रेम प्रदान करते हैं. Who is the embodiment of great rasa, जो कि रसों की क्या खान है. खान है. हाँ. Who is the most excellent true guru, जो कि एक गुरु हैं, जो कि एक्सीलेंट गुरु हैं, क्योंकि राधा रानी के गुरु राधा रानी श्री कृष्ण की और हम सब की गुरु हैं. Who bestows the lotus feet of those always surrender to him, जो उनके चरणों में उनके कमल रूपी चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं. उनको वो कृष्ण के महाप्रभु के चरण प्रदान करते हैं. वेरी गुड. नेक्स्ट. पढ़िए बच्चा लोग, हिंदी में, इंग्लिश में. I worship Gadadhar, the greatly learned Guru and Master, who is the beloved sprout, revealing Mahaprabhu's great rasa, who always has a desire to reveal the sprout of great rasa, who brings the joy in the mood of gopis to the Brijas and others to Mahaprabhu. मैं उन गदाधर पंडित की वंदना करता हूँ जो जगत गुरु है, जो बहुत हमारे स्वामी है, और जिन्होंने इस भक्ति रस महाप्रभु के, जो भक्ति रस का जो मंजरी है, या जो उसका जो पहला अंकुर है रादर, उन्होंने इस जगत में उसको प्रकाशित किया. इनकी निरंतर इच्छा रहती है कि इस भक्ति के अंकुर को, विशेषकर भक्ति रस को प्रकाशित करते हुए वो निरंतर ब्रज गोपियों के भाव में और वृंदावन के दूसरे भाव में महाप्रभु की सेवा करते हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं. आगे क्या वर्णन कर रहे हैं, पढ़िए फिर से. जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको शांति दीजिए. I worship Gadadhar. Yes. I worship Gadadhar, the greatly learned Guru and Master, who enhances devotion to the lotus feet, honored by the multitude of best Brahmanas, who insist on revealing his own body as the soul of Radhika, who bestows the bright nectar through teaching all the scriptures of devotion. मैं उन गदाधर पंडित को मैं प्रणाम करती हूँ जो जगत गुरु है और जो भक्ति को जो बढ़ाते हैं, जो कि लोटस, जो ब्राह्मण्स है, जो डिवोशन टू द लोटस फीट ऑनर्ड, जो मतलब महाप्रभु के जो ब्राह्मण पूजा करते हैं लोटस फीट का, वो भक्ति वो बढ़ाते हैं. और जो मतलब उनका जो बॉडी और सोल श्रीमती राधिका का ही है, और जो एंड हु बेस्टोज द ब्राइट नेक्टर थ्रू टीचिंग, और वो जो भक्ति का जो स्क्रिप्चर्स है उनको भी, मतलब वो भक्ति के जो स्क्रिप्ट जो ग्रंथ में भक्ति ग्रंथ है उनको वो पढ़ाते हैं. बहुत सुंदर. किस प्रकार से गदाधर पंडित हमारे, जो कि महाप्रभु के लोटस फीट ऑनर्ड बाय द मल्टीट्यूड ऑफ बेस्ट ऑफ ब्राह्मण्स. गदाधर खुद पंडित है और महाप्रभु भी पंडित है, दोनों ही पंडित है. इन महापंडितों का चरणों का गुणगान समस्त नदियावासी ब्राह्मण आदि भी करते हैं. नेक्स्ट. I worship Gadadhar, the greatly learned Guru and Master, by whose sweet nectar from the lotus feet of his beloved ones he bestows Gaur Bhakti, the great rasa ocean nectar,
who is always accompanied by 8 bodily transformations of ecstatic love, who bestows devotion to his chosen deity. अर्थ मैं उन गुरु को प्रणाम पूजते हूँ जो महाप्रभु के चरणों से आए अमृत धारा और गौर भक्ति को देते हैं, जो एक समुद्र के समान है और वो अष्ट भावों के साथ भाव प्रदान करते हैं। जो कि अष्ट सात्विक भावों को प्रदान करते हैं, जो निरंतर अष्ट सात्विक भावों में रत रहते हैं, उन गदाधर पंडित का मैं वंदना करता हूँ। नेक्स्ट, लास्ट बट वन और लास्ट। कौन नहीं पढ़ा, कौन पढ़ना चाहता है? I worship Gadadhar, the great learned guru and master, whose mind is steeped in the waves of colors of his unique sweet love. Even a man whose mind is thus infused quickly attains the qualification of the mood of a woman. Let my mind, like a maiden bee, approach him whose heart is imbued with the Ujjwala Rasa. मैं और गदाधर पंडित की वंदना करता हूँ, जिनका मन किस में डूबा हुआ है? सुंदर मधुर प्रेम रस में डूबा हुआ है। इवन एक पुरुष जिनका मन निरंतर ही वह गोपी भाव को प्रदान करने वाले है, तो पुरुष के रूप में, परंतु वह निरंतर अपने निज स्वरूप राधा रानी के मूल में स्थित है। उन गदाधर पंडित की वंदना करना हो, जिनका मेरा मन उन गदाधर पंडित के चरणों में आकर्षित हो, उस मधुमुखी की तरह, जो निरंतर रस का रसापान करने के लिए निरंतर व्याकुल रहती है, उसी प्रकार से मैं भी उस उज्ज्वल रस का रसास्वादन कर सकूं। आखिरी आशीर्वाद वचन। Who reads these 8 verses of Gadadhara, which always bestow nectar of great rasa with great devotion, which describe the festivals of the gopis of Praja, will attain eligibility for the jewel of devotion of the lotus feet of Sachi's son through the service of the lotus feet of Radha and Govinda, Gadadhar, Radhika and Gadadhar. जो इन 8 श्लोकों को, 8 प्रार्थना को, इस अष्टकम को पढ़ेगा, उसको क्या मिलेगा? प्रेम रस की प्राप्ति होगी, परम भक्ति की प्राप्ति होगी। और कौन सी भक्ति की? ब्रज गोपियों की। जिस प्रकार से ब्रज गोपियां भक्ति कर रही है, उनको सचिनंदन गौर हरि के प्रेम की प्राप्ति होगी, और साथ ही साथ उनको श्रीमती राधा रानी और गदाधर पंडित के प्रेम की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि गौर गदाधर एक ही, गदाधर पंडित राधा रानी एक ही है। इसलिए बजामि हम गदाधरम सुपंडितम गुरुम प्रभु, बजामि हम गदाधरम सुपंडितम गुरुम प्रभु। ये प्रार्थना श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं गदाधर पंडित के चरणों में अष्टकम, और शिवानंद सेन द्वारा भी उनके चरणों में प्रार्थना, और भी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। इस प्रार्थना के साथ हम गदाधर पंडित के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हित कृपा की प्रार्थना करते हैं, और सभा को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम परमाराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवजकाचार्य वरष्टोत्तर सतश्री श्रीमद भक्तिदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में अनंत प्रणाम करते हुए उनके हित कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात अभय चरणारविंद भक्तिदांत स्वामी प्रभुपाद आचार्य के श्री परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद समस्त रूपानुग गुरुवर्गों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हित कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी जय युक्त हो। श्री नरोत्तम श्रीनिवास आनंद प्रभु जय युक्त हो।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय युक्त तो हम सब पर कृपा करें। श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जो समस्त सखी समस्त मंदिर वृंद जय युक्त तो हम सब पर कृपा करें। और आज सभा में आए समस्त वैष्णव वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपनी कृपा याचना, अपना दर्शन, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। दीप्तोषी दीदी दंडवत प्रणाम, मंजरी दीदी, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दीदी, दिल कृष्ण प्रभु प्रणाम, प्रेमलता दीदी, श्याम सुंदर प्रभु, दीक्षा दीदी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। राम श्री राधे। आज बड़ी विशेष तिथि उपस्थित हुई है। आज गदाधर पंडित का शुभ आविर्भाव तिथि है। आप लोग कुछ बताना चाहते हैं गदाधर पंडित जी के बारे में? गदाधर पंडित कौन है, क्या उनका वैशिष्ट है, कुछ गुणगान करना चाहते हैं, गदाधर पंडित की कृपा प्राप्त करने की चाहते हैं? अगर आप करना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, बोलिए। तब तक हम गुरुदेव की इस कथा को थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी है और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उनको रुक्मणी का भी स्वरूप बताया है। क्योंकि राधा रानी है तो अवश्य ही कुमार, अम्मा, सत्या, सच्ची, चंद्रा, रुक्मणी सब उनमें ही है। इसलिए वो रुक्मणी देवी भी है और विशेष रूप से वो राधा रानी है। कई बार वक्त वर्णन किए कि गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ ज्यादा नहीं रहे, ज्यादा लीलाएं नहीं जितनी नित्यानंद प्रभु की है। नित्यानंद प्रभु की बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारे कथाएं हैं, ग्रंथों में बहुत जगह लिखा हुआ है। तो गदाधर पंडित के बारे में क्यों नहीं इतना? तो गदाधर पंडित का भी गुणगान बहुत जगह पर किया है और विशेष रूप से किया गया है। परंतु गदाधर पंडित के साथ महाप्रभु इतना अधिक इसलिए नहीं रहे क्योंकि उनके साथ रह करके वह अपने कृष्ण रूप में वापिस आ जाते। वह राधा रानी के विरह की अनुभूति कर रहे हैं और विरह की अनुभूति के लिए जिनका विरह की अनुभूति करना है उनसे दूर ही रह करके वो किया जा सकता है। इसलिए जब वो विशेष रूप से गंभीरा में लीला कर रहे हैं तब गदाधर पंडित का वहां पर नहीं रहते हैं ज्यादातर। कभी कभार आते हैं थोड़ा बहुत, परंतु विरह की अनुभूति, प्रेम रस की अनुभूति करने के लिए। टोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित महाप्रभु को कृष्ण कथा, प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र सिखा रहे हैं, रास कथा नहीं बता रहे हैं। इसलिए गदाधर पंडित महाप्रभु से थोड़ा सा उनकी लीलाएं, इसका यह अर्थ नहीं है कि गदाधर पंडित पूर्ण प्रकाश नहीं है। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। गदाधर पंडित पूर्ण प्रकाश है श्रीमती राधा ठकुरानी का। और साथ में उन्होंने क्योंकि राधा रानी की तरह गौर लीला में किसी प्रकार से मान आदि लीलाएं नहीं की, इसलिए कुछ वर्णन करते हैं कि वो केवल रुक्मणी का ही स्वरूप है। तो गुरुदेव मना करते हैं, कहते नहीं, हाँ रुक्मणी देवी की तरह उन्होंने वाम्य भाव, उन्होंने सरेंडर या उन्होंने थोड़ा सा जो है शरणागति की भावना रखी रुक्मणी की भावना की तरह। परंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि वह केवल रुक्मणी का एक्सपेंशन है। नहीं, राधा रानी है तो इसलिए रुक्मणी का भी मूड है उनमें, और जो लीला है लीला के अनुरूप वह इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। तो गुरुदेव वर्णन करते हैं, गदाधर पंडित ने महाप्रभु से कहा, इज देयर एनी महाभागवत इन नवदीप, आई वांट टू मीट हिम। महाप्रभु टोल्ड मुकुंदा, यू शुड टेक हिम टू पुंडरीक विद्यानिधि। महाप्रभु ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित को, अगर तुम महाभागवत से मिलना चाहते तो पुंडरीक विद्यानिधि के पास चले जाओ। पुंडरीक विद्यानिधि कौन है कृष्ण लीला में? कौन है? वृषभानु महाराज। वृषभानु महाराज। श्री गदाधर पंडित इतना प्रेम महाप्रभु से करते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा कि उन्होंने, महाप्रभु ने कहा मैं जगन्नाथपुरी में रहूंगा, और महाप्रभु सबको भेज रहे हैं प्रचार के लिए नित्यानंद प्रभु को।
बाकी सब भक्तों को कोई बंगाल जाओ, कोई असम, कोई उड़ीसा, कोई आसपास, सब लोग मेरे साथ कोई नहीं रहेगा। परंतु जगह अपने गदाधर पंडित क्या किए, उन्होंने कहा मैं तो क्षेत्र संन्यास ले रहा हूँ, मतलब मैं इस क्षेत्र से बाहर जाऊंगा नहीं, मैंने क्षेत्र संन्यास ले लिया, अब मैं क्षेत्र से इस क्षेत्र में ही रहूंगा, क्योंकि बता महाप्रभु यहीं रहने वाले, आगे उनकी लीला यहीं पे होने वाली है। महाप्रभु बोले मैं साउथ इंडिया यात्रा के लिए जा रहा हूँ, गदाधर पंडित बोले फिर मैं भी जा रहा हूँ। आपने क्षेत्र संन्यास लिया, बोले क्षेत्र संन्यास का जाए बाढ़ में, मुझे क्षेत्र संन्यास को क्या करना, अरे नियम टूटेगा, बोले टूटने दो, जहां आप जाओगे वहीं हो जाओ। नहीं, महाप्रभु बोले आप यहीं रहो, मैं आ रहा हूं, मैं वृंदावन जाना था, मैं भी चल रहा हूं। नहीं, महाप्रभु जहां जाएंगे गदाधर पंडित साथ जाना चाहते, पर महाप्रभु जानते हैं कि महाप्रभु अधिक समय 24 साल में से 6 साल महाप्रभु ने भारत भ्रमण पूरे साउथ इंडिया से लेकर के वेस्ट इंडिया सबका कल्याण किया, बट 18 साल वो पूरी में ही रहे। इसलिए गदाधर पंडित ने भी क्षेत्र संन्यास लिया, हमेशा उनके साथ रहे, उनके पास रहे, उनको हरि कथा सुनाए, उनका हमेशा उनके बावों का संरक्षण किए, क्योंकि राधा रानी जानती है कि श्याम सुंदर को कब किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, कब उनको किस प्रकार से संभालना पड़ेगा, उनके बावों को आवरण करते हुए ललिता विशाखा जी को उनके साथ रखते हुए उनको शिक्षा प्रदान कर रही है। तो कोई साधारण नहीं समझना, आज का दिन बड़ा विशेष दिन है। जिस प्रकार राधा अष्टमी बड़ी विशेष है, उसी प्रकार गदाधर पंडित का आविर्भाव भी बड़ा विशेष तिथि है। में कितना हम उत्सव मनाते हैं कृष्ण अष्टमी पे, गौर पूर्णिमा पे, गदाधर पंडित के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि गदाधर पंडित ही महाप्रभु को कृपा हम तक पहुंचा सकते हैं। कृष्ण राधा रानी के हैं, गौरांग गदाधर के हैं। अभी हमने सुना गौरंगेरा गदाधर, गदाधरे गौरंग। शिवानंद सेन अपने भजन में लिख रहे हैं गौरंग महाप्रभु के गदाधर है और गदाधर के गौरंग महाप्रभु, इसलिए गौर गदाधर जय गौर गदाधर। सर्वोत्तम भक्ति गौर गदाधर की है। राधा कृष्ण की युगल सेवा से भी उत्तम गौर गदाधर की युगल सेवा है, परंतु बहुत ही विरले इस तत्व को समझ सकते हैं, इसमें प्रवेश कर सकते हैं। समाज में सीता राम लक्ष्मण मर्यादित लीलाओं को समझना ही कठिन है, कि राधा कृष्ण की लीलाओं को समझना तो असंभव ही हो जाता है। रास लीला, पर स्त्रियों के साथ रास करना कौन समझ पाएगा, कौन विरले समझ पाएंगे इस भाव को, इस विचार को। और उसमें भी अगर हम बताएं फिर गौर गदाधर राधा कृष्ण है, उनकी अर्चना उनकी पूजन करना से सर्वोत्तम है, तो किसके हृदय कौन विरला है इसको। जब राधा कृष्ण को ही नहीं ठीक से समझ पा रहे हैं तो गौर गदाधर को क्या समझेंगे। इसलिए गुरु वैष्णव ने जो बड़े ही अधिकारी जीव है उनको गौर गदाधर की सेवा प्रदान। कौन पूजते हैं गौर गदाधर को प्रभु जी? सब लोग, बहुतों के घरों में है गौर गदाधर। ठाकुर गौर गदाधर का विग्रह, मतलब हमारे इसमें गौर गदाधर जी मामगाछी जाएंगे तो गौर गदाधर का विग्रह है। श्रीवास आंगन में गौर गदाधर का विग्रह है। भक्ति विनोद ठाकुर जी का भी गौर गदाधर का विग्रह है। गौर गदाधर का विग्रह सुनंद सुखद कुंज में भक्ति ठाकुर ने गौर गदाधर का पूजन किया। बहुत जगहों पर गौर गदाधर के विग्रह स्थापन है। वृंदावन में उनकी दंत समाधि भी गदाधर पंडित जी समाधि है, परंतु समझना थोड़ा कठिन है। गदाधर और गौरांग किस भाव में पूजा करेंगे, किस भाव में सेवा करेंगे इनकी, राधा कृष्ण के रूप में कैसे समझ पाओगे। दो पुरुष राधा कृष्ण के रूप में कितना कठिन है।
देहात्मिक बुद्धि वाले के लिए कितना कठिन है। राधा रानी और कृष्ण विग्रह में स्थापित है, फिर भी थोड़ा समझ सकता है ये राधा रानी, ये कृष्ण है, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, वटएवर वे स्वरूप शक्ति, शक्ति है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। पर गौर गदाधर राधा रानी है और ये कृष्ण है, और क्या, इट इज नॉट इजी, इट इज रियली टफ। परंतु अधिकारी जन भक्तिविनोद ठाकुर स्थापित किए श्री विग्रह, और अधिकारी जन सेवा भी करते हैं। बहुत डीप मूड है गौर गदाधर की सेवा। इसलिए गुरु वैष्णव ने निताई गौरंग का, गौर गदाधर का भी गुरुदेव ने पता नहीं, आई थिंक किन्हीं किन्हीं को विग्रह रखने के लिए बोले, अगर आप सही कर सकते हैं सेवा। अब वो पब्लिक में नहीं बताया गौर गदाधर है, उनको लगता लोगों को ये गौर निताई ही होंगे, और महाप्रभु गुरुदेव ने गौर गदाधर का विग्रह भी दिया। इसलिए सर्वोत्तम सेवा। तो भी गदाधर जी हमेशा बाईं तरफ होते हैं ना, निताई वो होते हैं दक्षिणे निताई चांद, बामे गदाधर। हाँ जी, हाँ जी। बामे में रहेंगे और विग्रह में भी वैसे ही रहेंगे। अगर कहीं विग्रह दर्शन करेंगे तो वैसे ही रहेंगे। और यहाँ पर गुरुदेव कथाएं बता रहे हैं कि मुकुंद गदाधर पंडित, मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे गुरु चाहिए। महाप्रभु बोले ठीक है, इनको पुण्यपिता दीदी के पास लेके जाइए। और जब वो गए, दूसरे दिन आए, महाप्रभु पूछे क्या आपने महाभागवत का दर्शन किया? गदाधर पंडित बोले मैंने किसी महाभागवत को देखा नहीं, मुझे कोई महाभागवत मिला नहीं। तब महाप्रभु मुकुंद को बोले अच्छा, समझ गए, इनके मन में ये भाव आ गया कि पुंडरीक विद्यानिधि तो बड़े से आसन पर बैठ करके सिल्क का कपड़ा लगाते हैं, हाथ में पानदानी होती है, इनको तो लगता है उन्होंने अपराध, उनके चरणों में इनको लगा कि ये कोई साधारण सा भोगी व्यक्ति है। तब मुकुंद को कहा जाओ भागवतम का एक श्लोक उनके सामने बोल देना। गदाधर पंडित को फिर लेके जाओ। और जब दूसरी बार लेके गए तब भी वह तेल, सर में बड़े लंबे लंबे बाल उनके थे, उसमें तेल मालिश किए हुए, चमकीला चंपी तेल, बड़ा खुशबू आ रहा बाहर तक, तो दरवाजे तक था। और बड़े ही सुंदर बालों नपोरी वे बालों न अच्छे कपड़े मत पहने, उन्हें बड़े सिल्क के चमकीले कपड़े पहने, उसमें भी परफ्यूम लगा हुआ है चारों ओर से, राजा महाराजा का वेश धारण किया हुआ है, हुक्का हाथ में है, हुक्का पीने के लिए, और बड़े से आसन पे बैठे हुए हैं। और महाप्रभु ने कहा जाकर के उनको भागवतम का श्लोक सुना देना जब दर्शन करने जाओगे। और मुकुंद ने श्लोक बोला, अहो बक्यम स्तनकायम स्तनकाल कूटम जागम से अपादय अपे असादवी लभे गहितम दात्रे उचितम तयोनियम कम सा दयालु शरणम ब्रजे में। कितने दयालु वह कृष्ण है जिन्होंने बकासुर की बहन पूतना बकी को मारकर उनका स्तनपान किया, और स्तनपान ही नहीं किया बल्कि उनके प्राण का भी हरण कर लिया। परंतु इतने दयालु भगवान कि जहर देने कोई आया तो उसको भी जो देना चाहते हो उसको स्वीकार किया। ये नहीं कहा कि नहीं ये जहर दे रही, इसको नहीं स्वीकार, उसको भी स्वीकार किया। और न केवल स्वीकार किया अपितु उसको गोलोक वृंदावन धाम में दाई माँ की माता के समान गति प्रदान की। और ये श्लोक सुनकर के पुंडरीक विद्यानिधि अपने आसन से गिर गए, उनके हाथ में जो हुक्का था सब यहाँ पटक दिया, जमीन पे वो लोटपोट होकर के हा कृष्ण करने लग गए। चारों ओर बस उनकी आंखों से अश्रु विसर्जन हो रहा है, केवल एक श्लोक सुनने मात्र से। तब गदाधर पंडित बोले सच में महाप्रभु ने कहा था, यही महाभागवत है। उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। तब महाप्रभु के पास आए, फिर पूछे आप महाभागवत से मिले आज? गदाधर बोले हाँ, जब मैंने पहले उनको देखा तो मुझे शक हुआ, इतने बड़े ही वो वैभव विलास में रह रहे हैं, मैंने उनके चरणों में अपराध कर लिया, मैंने लगा ये कोई महाभागवत नहीं है। अब इस अपराध का भंजन कैसे होगा? तो महाप्रभु ने कहा जाओ उनसे दीक्षा ग्रहण करो, उनको अपना गुरु बनाओ, तभी इसका अपराध भी क्षमा हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण भी हो जाएगा। महाभागवत मिल गया। तब महाप्रभु ने पुंडरीक विद्यानिधि से गोपाल मंत्र लिया
और उनको अपना गुरु बनाया। कवि कर्णपुर जो कि महाप्रभु के परम भक्त हुए, जो कि निज परिकर भी है, परंतु विशेषकर अपनी सिद्धि अवस्था में वो महाप्रभु के सारे परिकरों का दर्शन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कृष्ण लीला में ये सब कौन है। उन्होंने ही लिखा, उन्होंने ही बताया कि किस प्रकार से गदाधर पंडित राधा रानी हैं। ये सब उनके द्वारा ही वर्णित है। पुंडरीक विद्यानिधि, पुष्पानु महाराज है और बाकी सब जितने भी सुबल सखा, श्रीदाम, अभिराम, सब के सब। प्रभु जी ये जो श्लोक सुनाया था, ये शुकदेव जी को भी तो सुनाया था ना व्यास जी की, क्यों नहीं? श्लोक सुनाया वो था। ब्रह्म समाधि से निकल गए थे ना, अभी वो जंगल से वापस पकड़े गए थे। व्याधिवास बोले एक तोता जंगल में मिलेगा, उसको ये श्लोक सुना देना। बोले कौन सा श्लोक? बोले यही श्लोक सुना दो। पहले तो सुनाया था उनके रूप का दर्शन, फिर बोला रूप इतना सुंदर है तो गुण है, बोले गुण के लिए यही श्लोक सुना दिया। ये श्लोक अब भी सुनाया गया था, अभी भी महाप्रभु ने ही श्लोक सुनवाया। बहुत लोगों को इसी श्लोक के द्वारा उनको सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। गदाधर पंडित भी निजी परिकर है, पुंडरीक विद्याधर भी निजी परिकर, हम सबको सिखा रहे हैं कि साधारण बाहर के वेशभूषा पे मत जाओ। अंदर से किसका क्या भजन चल रहा है कोई बाहर से नहीं जान सकता। बाहर से किस कारण से वो ऐसा कर रहे हैं ये हम नहीं जानते। अंदर का भजन कैसे है, अंदर क्या भजन कर रहा है, उसकी हृदय की भावना कैसे है, ये स्पष्ट वो पता होनी चाहिए। क्योंकि गदाधर पंडित, मुरारी, so many other like Jagdanand were classmates at that time. Chaitanya Mahaprabhu used to speak the philosophy of Nyaya, logic, and others, especially Gadadhar Pandit would be bewildered. When Mahaprabhu would go to anywhere, Gadadhar Pandit would see him in the lanes of the street. Gadadhar Pandit would think, oh, Nimai Pandit is coming. He would go to the other side of the street and avoid him. But again, Mahaprabhu would approach him. बचपन में महाप्रभु गदाधर मित्र थे, पर महाप्रभु आप जानते हैं, चैतन्य भागवतम हमने सुना, जिसको मिलेंगे उसको पकड़ लेंगे, बोलेंगे बताए इसका अर्थ क्या है, श्लोक का अर्थ सही भी बताएगा। महाप्रभु बोलेंगे ये सही अर्थ नहीं तूने बताया, इसका ये अर्थ है। फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है यही है। फिर महाप्रभु बोले ये भी गलत अर्थ है, इसका अर्थ दूसरा है। फिर वो बताएगा अच्छा ये फिर ठीक है, ये भी गलत है। फिर पहले अर्थ को फिर से स्थापित करेंगे। तो कोई समझ ही नहीं पा रहा है। गदाधर पंडित भी दूर भागते थे उनसे। अरे कुछ न कुछ पूछेगा, ये बस इस तर्क न्याय शास्त्रार्थी करता रहता। हम तो भजन करने, भक्ति करने आए, क्योंकि बचपन से वो भक्ति में है। पर महाप्रभु फिर भी उनको पकड़ लेते थे, कभी न कभी कहीं से पकड़ लेते थे। इसे महाप्रभु जब वापस आए तभी हमने बड़ा डिस्कस किया। बड़े खुश होंगे गदाधर पंडित। सब वक्त बोले गदाधर पंडित आज बड़े खुश होंगे। देखो महाप्रभु हम जैसे भक्ति चाहते थे, अब भक्ति कर रहे हैं और उत्तमा भक्ति कर रहे हैं। इसलिए जब महाप्रभु पढ़ाई खत्म करके गया आए और वहां से वापस आए और भावुक निमाई के रूप में कृष्ण प्रेम की लीलाओं को प्रकाशित करने लग गए, तब सारे जो संस्कृत के विद्वान थे, जो हमने चैतन्य भागवत में पढ़ा, उनको बोले मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। अब मैं आपको पिछली बार हमने सुना था, गंगादास भी बोले तुम अपना इनको पढ़ाओ ठीक से। एक दिन तो फिर पढ़ा लिए, गंगादास जी ने बताया तुम बड़े ये हो ठीक है, पर हृदय के भावों को कैसे रोक पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि ये स्वाभाविक अवस्था है। जब भक्ति में थोड़े थोड़े आगे बढ़ेंगे फिर संसार के कार्य करने के लायक नहीं रहता आदमी। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको भी बहुत उत्तम गति प्राप्त होने वाली है। अभी छोटे मोटे कंकरों को इकट्ठा करने के लिए भगवान मन नहीं लगने देंगे। अब मेरा धाम में आकर के मेरी सेवा करो, परमानंद की प्राप्ति करो, छोटे मोटे कंकर पत्थरों को छोड़ दो। तो महाप्रभु जब इस प्रकार से लीला का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य ही मुझे लगता है भक्तों के साथ भी ऐसी घटना हो जाती है धीरे धीरे, समय के साथ, प्रगति के साथ। परंतु जिनके द्वारा महाप्रभु ने कुछ विशेष कार्य कराने हैं तो उनके द्वारा वो कार्य भी कराते हैं। जिस प्रकार महाप्रभु फिर बैठ करके कीर्तन करते, अपने शिष्यों के साथ गंगा किनारे बोलेंगे किताब बंद करो, कीर्तन करते हैं, चलो फिर बैठ के कीर्तन करेंगे। तो गदाधर पंडित भी जब सुनते कीर्तन वो भी आगे बैठ जाते। अब उनको बड़ा अच्छा लगता है। पहले तो दूर भागते थे, अब जहां महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं वहां पे आगे बैठ रहे हैं। इसलिए गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं कि गदाधर पंडित कौन है? स्वयं श्रीमती राधा ठाकुरानी है। वो इस जगत में क्यों आए?
महाप्रभु के उनके बाबुओं को जो रसास्वादन करना चाहते हैं उसमें सहायता करने के लिए समय समय पर महाप्रभु को शिक्षा देते थे। जब महाप्रभु नंदनाचार्य के घर गए नवदीप में, गदाधर पंडित महाप्रभु से मिले, श्रीवास पंडित, मुकुंद एंड सो मेनी अदर्स। They went to where Nityananda was in Nandanacharya Bhavan. When Mahaprabhu and Nityananda Prabhu met together and saw each other, they became overwhelmed, embraced each other, and both become unquiet. At that time, Gadadhar Pandit sang this song. जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु मिले तब गदाधर पंडित उनका मिलन देख करके श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को उदित किए। वरापीडम नटवरम वपो कर्ण्यो कर्णिकाकारम बृहद वसंत कसंत्य कपितम वैजंती च मालम राधारण्यो वेणुराधा सुधापार गोपी वृंदे वृंदावरण्यम सदा पदरमणीयम परवसिदा गीत कृतः। Within their hearts the damsel of Vijaya began to see that Sri Krishna entered the charming forest of Vrindavan accompanied by his covered boy friends. A peacock feather decorated the top of his head, and a yellow karnika flowers were resting on the top of his ears. He wore a golden yellow garment on his body, and a beautiful fragrant garland strung from his 5 kinds of forest flowers circled his neck and hung down to the knees. Sri Krishna appeared like the best dancers performing supremely captivating drama upon a stage. He filled up the whole of his flute with the nectar of his lips as the covered boys followed behind him, sang his glories, which purifies the entire world. In this way, the forest of Vrindavan, which is more charming than the divine realm of Vaikuntha, has become even more splendid from the impression of his adorable lotus feet, which are marked by the auspicious symbols like the conch and disc. वर्णन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के श्लोक को गदाधर पंडित अपने सखाओं के साथ अब श्याम सुंदर वृंदावन में वनों में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि अब वो बलराम जी से मिल गए, इसलिए श्लोक उदित कर रहे हैं। आज कृष्ण बलराम मिल रहे हैं और दोनों ही गले में हाथ डाल करके आनंद से अश्रु विसर्जन कर रहे हैं। कृष्ण बलराम दोनों कैसे हाथ में, गले में, कंधे पे हाथ में हाथ डाले, गर्दन में हाथ डाले चलते रहते हैं। दोनों भाई बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे से। भैया चलो, ऐसे छोटा बच्चा दूसरे बड़े हाथ डाल के चलो चले, कितना सुंदर उनका स्वरूप है। मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, कानों में कर्णिका का फ्लावर, एक पीले कलर का कर्णिका का पुष्प धारण किए हुए। उनका कथा सुनते गुरुदेव एक बार फॉरेन में जा रहे थे, एक बार प्रभु जी बता रहे थे फॉरेन में, इंडिया में कई गुरुदेव ने कुछ मॉर्निंग वॉक करते थे, एक कर्णिका पुष्प लिया और अपने कान में डाल दिया। तो प्रभु जी बता रहे थे कि सब लोग देख रहे हैं ये गुरुदेव क्या कर रहे हैं। सब लोग इधर बड़े बड़े रिपोर्टर लोग हैं और बड़े अंग्रेज बहुत है, सीनियर लोग हैं, ये तो क्या सोचेंगे, क्या इसने फूल कानों में रख दिया। गुरुदेव को वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। तो बोले, मैंने उनको बोला, महाराज गुरुदेव, ये क्या, उनका नाम नहीं आ रहा, प्रभु जी का नाम, मुझे वृंदावन में रहते हैं अभी। गुरुदेव ये सब लोग देख रहे हैं। गुरुदेव बोले, क्या ये फूल कान में आपने रख दिया? बोले, अरे मैं नहीं रखता हूँ, ये श्याम सुंदर रखते हैं, उसने गिरा दिया था, अभी मैंने उठा लिया। गुरुदेव किस मूड में, श्याम सुंदर रख करके जा रहे थे, वो गिर गया तो मैंने उठा लिया। प्रभु जी वर्णन कर रहे थे कि हमको समझ नहीं पा रहे थे गुरुदेव क्या लीला देख रहे हैं, किस लीला में प्रवेश कर रहे हैं। हम तो देख रहे हैं पेड़ से पोल गिर गया, उन्होंने उठा के कान में क्यों रख दिया इसको, लोग क्या बोलेंगे, अब लोग क्या समझेंगे इसको। अरे लोग क्या समझेंगे, ये तो श्याम सुंदर का फूल है। तो इससे याद आया, वही कर्णिका का पुष्प श्याम सुंदर कानों में रखते हैं, वैजंती माला गले में धारण की, जिसमें 5 प्रकार के पुष्प है, जो कि उनके घुटनों तक लंबी है। ऐसा लग रहा है कि नटवर नागर अभी स्टेज पे चढ़ने ही वाले हैं। अपने होठों का रस
ऊँटों का रस उस बांस की लकड़ी में डाल करके सभी ब्रजवासियों के कानों में प्रवेश करा करके हृदय में जा रहा है, ऐसे श्याम सुंदर अपने अधरों का रस प्रदान कर रहे हैं। सब लोग अधर अमृत का पान ऐसे नहीं कर सकते श्याम सुंदर का, गोपियां कर सकती है, राधा रानी करती है, पर बाकी सखा भी, बाकी वृंदावन की वात्सल्य रस की गोपियां भी श्याम सुंदर के अधर रस का पान इस प्रकार से वेणु के द्वारा करती है। हाँ, श्याम सुंदर को बोलती है हमारा चुंबन करो, आओ लाला चुंबन करो। लाला आता है, क्या दोगी? आज बहुत बढ़िया मक्खन बनाया है। हाँ हाँ, गोद में बैठो। हाँ हाँ हाँ। परंतु वृंदावन की लता पता गुल्म पशु पक्षी सबको एक साथ उनके अधर रस का पान करने का मौका ला है वेणु। इस वेणु के द्वारा उन्होंने अपने ऊँटों के रस को उस बंसी की तान में डाल करके सबके कानों तक पहुंचा करके हृदय में प्रवेश करा रहे हैं और सबके हृदय को मदमत करते हुए अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इस त्रिभुवन को पावन करने वाला, समस्त वृंदावन को आनंद देने वाला वो श्याम सुंदर इस प्रकार से उनके श्री चरण कमल जो कि शंख चक्र पद्म गदा से सुशोभित है। तो क्यों उदय कर रहे हैं इस श्लोक को? क्योंकि यहाँ पर वह कृष्ण बलराम के रूप में उनको देख रहे हैं। गदाधर पंडित के दोनों सखा अभी वन में जा रहे हैं, मुरली धारण की समस्त सखाओं को इस प्रकार से आनंद प्रदान करते हैं। Hearing this, Mahaprabhu and Nityananda were overjoyed and began to dance. In this way, Gadadhar Pandit used to help. उनको ये श्लोक समय पे बताते हुए उनको दोनों के हृदय में कृष्ण बलराम का उस लीला का स्मरण कराया, अर्थात उनको सहायता करी कृष्ण बलराम की लीलाओं को स्मरण करने की, और उस भाव में आकर के वो दोनों नृत्य करने लगे, गौर नित्यानंद कृष्ण बलराम। He would look at Sachinandan Gaur Hari to see if he was playing the part of Radha properly or not. He was always watching Mahaprabhu and seeing if he is correct or not. He was not correct. If he was not correct, then at once he would correct him. वो चेक कर रहे हैं कि राधा रानी के रोल को, राधा रानी के रासों को, बावों को रसास्वादन ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। राधा रानी का जो उन्होंने ये रोल लिया है, कहीं इसको ये गलत न करें, अर्थात कहीं राधा रानी को बदनाम ही न कर दे। राधा रानी ऐसी थोड़ी है, और प्रॉपरली कर रहे हो कि मेरे रोल को आपने लेके रखा है, तो मेरा अंग कांति और मेरा उस भाव को, और अगर कहीं गलती हो गई या आगे पीछे लगा, ठीक से रसास्वादन भी नहीं कर रहे हैं या ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं जो राधा रानी का सही स्वरूप है, सही व्यवहार है, तो उसको सिखा बताएंगे ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता। अर्थात उनको सहायता कर रहे हैं हर क्षण हर समय उस लीला में, गौर लीला में उन भावों को ठीक से रसास्वादन करने में, ठीक से व्यवहार करने में, और समय समय पर हृदय में उन भावों को उदय कराने के लिए भी सहायता कर रहे हैं। तो जब महाप्रभु गया से आए श्रीवास पंडित के घर में, पीछे हमने सुना था चैतन्य भागवत में, गदाधर पंडित अंदर कमरे में छुप करके बैठ रहे थे, सुन रहे थे क्या क्या चल रहा है। हाँ, और तब भी उन्होंने यही श्लोक उदय किया, और महाप्रभु ने कौन छुपा है, हमने पिछली बार पढ़ा था, यही श्लोक पढ़ा था, यही कथा, यही स्टोरी पढ़ी थी। कौन छुपा है वहां पे, कौन छुपा है वहां पर? उठ करके देखा, पर्दे के पीछे गदाधर पंडित है, और उनको लेकर के आए। पता है उनके मेरे हृदय के भावों को, जो कृष्ण रस में, अभी कृष्ण विरह में हा कृष्ण करते हुए व्याकुल हो रहे हैं, इसे गदाधर पंडित तब भी इस श्लोक को उदय करते हुए उनको सांत्वना दे रहे हैं। In this way, when Mahaprabhu wanted to take sannyas, he told only 5 persons, I want to take sannyas. Today I will give up my home, mother, wife and everything. He told his Nityananda Prabhu, Gadadhar Pandit, Mukund Chandrasekhar Acharya. Chandrasekhar Acharya, Jagadanand and his mother knew about this from him. 5 ही लोगों को महाप्रभु ने बताया था संन्यास के लिए, 5 लोगों को। When Mahaprabhu reached Katwa to take sannyas, these 5 also reached there. Chandrasekhar bore all the expenses for his Apitidand sannyas, Mahotsav ceremony. He was the husband of Sachi Mata's sister, so in the age he was so much elder.
He was very near and dear to Mahaprabhu. At that ceremony, when the barber wanted to shave Mahaprabhu's head, Gadadhar Pandit began to weep. Gadadhar Pandit भी गए थे कटवा तक. चंद्रशेखर जी ने सारी व्यवस्था की थी उस सन्यास के लिए, वो बाल काटने आदि सेवाओं की. तब महाप्रभु के जब बाल काटे गए तो गदाधर पंडित रोने लग गए कि किस प्रकार से इतने सुंदर. उस नाई भी बहुत रोया. उसने कभी फिर किसी के बाल भी नहीं काटे. वो प्रेम में रस में डूब गया. तो इसलिए from here Mahaprabhu wanted to go to Vrindavan, but Nityananda Prabhu was very tricky. He told coward boy that when Nimai Pandit comes and asks you to Vrindavan, you should tell him that very near here, that is Yamuna, and Nityananda would take him to Advaita Acharya. हम जानते हैं जब वृंदावन जाना चाहते तब नित्यानंद प्रभु ने बोला यहाँ सभी वहाँ पे जो ग्वाल बाल से बोला इनको बता देना यहाँ से इस रास्ते से उल्टा रास्ता बता देना और उनको शांतिपुर भेज देना. और महाप्रभु भाव में विभोर होकर के जा रहे हैं. जब देखे फिर हम आगे तो मैं फिर से यहीं पर हूँ. पर महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए बोल रहे हैं कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष माम कृष्ण 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 पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि. महाप्रभु इसको गाते थे रास्ते में, जहां भी चल के ही गाते थे. हे कृष्ण तुम कहाँ हो, आपके बिना मेरा हृदय टूटा हुआ है. इस प्रकार महाप्रभु निरंतर उन ग्वाल बालों को पूछते हैं, बताते हैं इधर से जाओ, तुम वृंदावन के पास ही हो, यमुना आगे बह रही है, देखो यमुना आ गई. तो जब महाप्रभु उसमें चले गए, अद्वैत आचार्य का नाव देखी. अरे यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप अद्वैत आचार्य? अरे ये तो सीता शांतिपुर है, वृंदावन कहाँ है? ये तो गंगा है, यमुना नहीं है. तब नित्यानंद प्रभु ने कहा यही वृंदावन है, यही असली वृंदावन है. यमुना रिवर इज ऑन द वेस्ट साइड, गंगा इज ऑन द ईस्ट साइड. आप यमुना में ही हो अभी, झूठ नहीं बोले आपको. जहां पर आप हो ये यमुना ही है, तो चिंता मत करो. तो आचार्य प्रभु उनको अपने घर पे लेके गए. नित्यानंद प्रभु भी वहां पर गए और सची माता को भी दर्शन कराया, उनको भी लेके आए. बोले आप यहीं रहिए, अभी यहाँ आप संन्यास भी ले लिए और माता को खबर भी मिलती रहेगी. जब खबर पता लगी तो बहुत सारे नवदीप वासी शांतिपुर आए, हजारों भक्त आए. कोई दौड़ के आ रहा है, कोई तैर के आ रहा है गंगा क्रॉस करके, कोई नाव में आ रहा है, कोई ऐसे ही आ रहा है. और गदाधर पंडित भी वहां पर थे. सची माता बोले अद्वैत आचार्य प्रभु, एज लॉन्ग एज माय सन इज हियर प्लीज अलो हिम टू कुक एंड फीड हिम. जब तक महाप्रभु यहाँ पर है तब तक मुझे उनको भोजन कराने के लिए, प्रसाद देने के लिए आज्ञा दो, मैं इनको खिलाऊंगी. महाप्रभु told her, I am very foolish. I have done wrong. You are old. Father left this world and I took sannyas. So there is no one to look after you. If you are old, if you order me, I will give up sannyas and go back to householder life. माता को बोल रहे हैं अपनी, मैंने बहुत गलती की, मैंने संन्यास ले लिया. आप बूढ़ी हो, पिताजी भी नहीं है और मैं संन्यास ले लिया. आप कहो तो मैं संन्यास त्याग करके वापस घर आ जाता हूं माता. और सची माता कोई साधारण माता नहीं, यशोदा मैया है, वो जानती है धर्म का पालन. उन्होंने कहा मेरी चिंता मत करो, आपने अब संन्यास ले लिया है, मैं अब तुमको ये नहीं कहूंगी तुम संन्यास त्याग दो. धर्म विरुद्ध आचरण करने के लिए नहीं करूंगी, क्योंकि सच्ची माता स्वयं यशोदा मैया है, एक ब्राह्मणी है, सर्वोत्तम ब्राह्मण परिवार में है जगन्नाथ मिश्र. पर इतना बोल रहे हैं कि वृंदावन मत दूर, इतना दूर वृंदावन मत चले जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ और वहां आते जाते भक्त आते जाते रहते हैं, तो मुझे तुम्हारी खबर मिलती रहेगी. इसलिए तुम थोड़ा पास में जगन्नाथपुरी में ही रह लो. क्योंकि माता कितना प्रेम करती है, तो स्वयं भगवान की माता, जिस कृष्ण को वो एक क्षण के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते हैं, आज संन्यास लेकर के जा रहे हैं. और माता कह रही कम से कम पूरी रोज ही भक्त आते जाते रहते हैं नवदीप से आसपास से,
तुम्हारी खबर मुझे मिलती रहेगी, क्या कर रहे हो, कैसे हो, इसलिए कम से कम पुरी में रह लो। तो इस प्रकार से गदाधर पंडित भी उनके पीछे पीछे पुरी चले गए। माधव महाराज जी कह रहे हैं, you previously told us Mahaprabhu would have go to Vrindavan due to the greatness of his influence. He would forget the mood of Radharani, return to serve Krishna. Then he would not be able to fulfill the three desires which he has come to this world. To understand greatness of Radharani's love, what is about him, Shri Radha Mahima Kadishova. He exalted happiness. He therefore he inspired Yogamaya to speak through Sachi Mata. Oh mother, order me to remain in Puri. So what can I do? Then he could say to the world, he will himself manifest as Krishna. तो माधव महाराज आपने पहले बताया, माधव महाराज जी बता रहे हैं गुरुदेव को, या पूछ रहे हैं राधर कि आपने पहले बताया था कि महाप्रभु ने ही सची माता के हृदय में योगमाया के द्वारा ये प्रश्न या ये प्रार्थना या ये आज्ञा उनसे दिलवाई कि जगन्नाथपुरी में ही रहना, क्योंकि अगर वो चले जाते वृंदावन तो वो कृष्ण के भाव में फिर से आ जाते, क्योंकि वृंदावन में वो राधा भाव को नहीं स्थापित कर सकते, क्योंकि वो कृष्ण है असली, और अपनी असली भूमि पर जाएंगे तो अपने असली स्वरूप को प्रकट हो जाएगा। तो फिर कैसे वो राधा रानी के रसास्वादन भावों को रसास्वादन करेंगे? कैसे राधा रानी जिस रस का रसास्वादन कर रही है महाप्रभु उस रस का रसास्वादन करना चाहते हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी विरह क्षेत्र है। जगन्नाथ जी भी विरह में, जगन्नाथ जी भी विरह में जो है वह ऐसे हो गए हैं, कृष्ण राधा रानी के विरह में अपने पूरे शरीर को ही अपने शरीर के अंदर ले लिया है, केवल चकानयन रह गए हैं, है ना। जगन्नाथ चकानयन सुनते हैं ना भजन, आपने सुना होगा क्या? जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ चकानयन नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है अब तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तेरे हवाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ महाप्रभु महाप्रभु जगन्नाथ नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तो महाप्रभु जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ जी के पास महाप्रभु रहे, क्योंकि महाप्रभु भी विरह में व्याकुल है और अपनी ही कथा सुनकर के ये स्वरूप धारण किए हुए हैं, तो यहां पर वह उस रस का रसास्वादन कर सकते हैं। श्री गुरुदेव कह रहे हैं, हाँ गदाधर पंडित went to Puri with Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu began to live in Gambhira, Gadadhar Pandit in Tota Gopinath. पास में ही टोटा गोपीनाथ है, पास में ही गंभीरा है। उसी वहीं पर नहीं रहेंगे क्योंकि वो विरह की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। What is the meaning of Tota Gopinath? Tota Gopinath means garden. Tota मतलब उड़िया में होता है बगीचा। Many trees, beautiful scenery is there. Chatak Parvat is there. Mahaprabhu used to see these. How Govardhan, many banyan trees, as Mahaprabhu used to think this is Vamshi Vat. So nearby Tota Gopinath, Gadadhar Pandit used to live. महाप्रभु कटक पर्वत को समझते थे गिरिराज गोवर्धन है, गोवर्धन समझ करके विरह में गोवर्धन के स्मरण करते थे, और टोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित रहते थे। चैतन्य महाप्रभु यूज्ड टू गो टू हियर श्रीमद् भागवतम फ्रॉम गदाधर पंडित। गदाधर पंडित वाज वेरी वेरी स्वीट श्रीमद् भागवतम स्पीकर who could recite in such a sweet language and melody that all were attracted. So Mahaprabhu used to go to hear Srimad Bhagavatam from his mouth. रोज महाप्रभु गंभीरा से टोटा गोपीनाथ जाते थे गदाधर पंडित से भागवतम सुनने के लिए। एक बार महाप्रभु बोले उनको, I want to give you a very very precious gift. Do you want to take it? मैं तुमको एक बहुत ही स्पेशल महंगा अनमोल एक उपहार दूंगा, एक गिफ्ट दूंगा, तुम लोगे महान? यस जरूर लूंगा, क्यों नहीं लूंगा। महाप्रभु बोले इस स्थान को खोदो। मेट वहां पर रेत थी, समुद्र किनारे ज्यादा रेत ही होती है। गदाधर पंडित ने रेत को हटाना प्रारंभ किया
और हटाते 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 वहां से गोपीनाथ जी के विग्रह को प्रकट किया महाप्रभु ने। श्री गोपीनाथ जी प्रकट हुए। महाप्रभु ने कहा ये लो ये विग्रह, अब इसकी सेवा करो। इसके लिए एक छोटा सा कुटिया बनाओ, उसमें इसको स्थापित करो और इनकी सेवा करो। तब से गदाधर पंडित ने उस छोटा गोपीनाथ की सेवा प्रारंभ की। फिर बाद में उनके शिष्य भी उनकी सेवा किए। हम भारत में बहुत सारे कृष्ण के विग्रह है, सारे खड़े हैं पर गोपीनाथ बैठे हुए हैं। आपने दर्शन किया होगा अगर मंगल आरती के टाइम गदाधर छोटा गोपीनाथ का दर्शन किए होंगे तो। अगर आप जाएंगे तो दर्शन कर सकते हैं। गोपीनाथ जी बैठे हुए, बड़ी लंबी है थे वो। कहते हैं कुछ लोग वर्णन करते हैं कि गदाधर पंडित बूढ़े हो गए इसलिए गोपीनाथ बैठ गए। गदाधर पंडित बूढ़े हो गए थे, परंतु गुरुदेव वर्णन करते हैं विशेष रूप से गदाधर पंडित महाप्रभु से 1 साल छोटे थे और महाप्रभु के जाने के अगले साल ही महाप्रभु भी इस धरती से अपनी लीला खत्म करके वापस उनके पास चले गए। महाप्रभु 48 साल के, गदाधर पंडित भी 48 साल के। तो 48 साल में कोई बूढ़ा कैसे होगा? इतना बूढ़ा कि वो खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है। तो क्यों? गुरु वैष्णव वर्णन करते हैं, राधा रानी कृष्ण को बोलती है बैठ जाओ तो कृष्ण बैठ जाते हैं, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं। इसलिए राधा रानी ने कृष्ण को कहा बैठ जाओ, अभी खड़े ही रहते हो, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। इसलिए वो बैठ गए। गदाधर पंडित कथा सुना रहे हैं, स्वयं राधा रानी कथा सुना रही है, तो खड़े होकर के कौन कथा सुनता है? खड़े होकर कथा वही सुनता है जिसको जल्दी है, अभी भागना है, कहीं जाना है। खड़े खड़े कथा सुनते, अरे खत्म कब हो जाए, चलो खत्म करें निकल जाए। पर महाप्रभु निरंतर कथा सुनना चाहते हैं, कृष्ण अपनी कथा निरंतर सुनना चाहते हैं। इसलिए वो खड़े होकर कथा नहीं सुन रहे, वो बैठ के कथा सुन रहे। वो आराम से पद्मासन लगा करके बैठ के कथा सुन रहे। तो इसलिए गोपीनाथ जी बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं कि वो बूढ़े हो गए। तो गुरुदेव कहते हैं एक और कथा सुनी थी, वो कहते जब गदाधर जी बहुत बूढ़े हो गए तो उन्होंने ना कहा वो श्रृंगार ही नहीं कर पा रहे थे उनका, उनके गले में माला भी नहीं डाल रहे थे। हाँ। तो बड़े परेशान हो गए थे, रोते थे कि मेरे से सेवा नहीं अच्छे से होती। कहते फिर ठाकुर जी ने उनको, गोपीनाथ जी ने सौंपन दिया था कि तेरे से सेवा नहीं होती तो कोई बात नहीं, मैं आज से बैठ जाता हूँ। कहते अगले दिन वो बैठे हुए मिले उन्हें। कुछ लोग ऐसा वर्णन करते हैं, परंतु अब भगवान की कई सारी लीलाएं हो सकती है, कई सारी जगहों पर कौन किस भक्त ने क्या लीला देखी हुई। परंतु हमारे गौड़ीय वैष्णव या विशेषकर से गुरुदेव भी वर्णन करते हैं कि वही बताया था कि गदाधर पंडित केवल महाप्रभु से 1 साल बड़े थे। महाप्रभु 48 साल की उम्र में वापस अपने निज धाम लीला करके चले गए और गदाधर पंडित उनसे 1 साल छोटे थे और कुछ दिनों बाद वो भी चले गए। तो 48 साल की उम्र में कितना बूढ़ा होगा आदमी कि वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा। इसलिए लॉजिकली ये संभव नहीं है कि गदाधर पंडित बूढ़े हो गए और माला नहीं डाल पाए। परंतु कई जगह पर यह वर्णन किया गया उनका एक शिष्य था जो कि 80 साल का था, उसके लिए गोपीनाथ नीचे बैठ गए, ऐसा भी वर्णन करा है। परंतु जो आंतरिक भाव है, जो वैष्णवों के विचार है, वो यही है कि कथा कोई खड़ा होकर के नहीं सुनता, स्वयं भगवान भी कथा के लिए नीचे बैठ जाते हैं। अरे कथा आराम से सुनेंगे, पद्मासन लगा करके अब सुनाते रहो कथा, घंटों सुनाओ। महाप्रभु घंटों कथा सुनते हैं, नहीं आधा घंटा कथा सुने चल पड़े, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा महाप्रभु कथा सुने ही जा रहे हैं। तो भगवान भी आराम से बैठ करके कथा सुनने में आनंद है। जल्दबाजी में कथा सुन के में कुछ कथा जाती नहीं अंदर। तो ये आंतरिक भाव है, आंतरिक रीजन है। ये भी बोलते हैं ना प्रभु जी के जब महाप्रभु जी चले गए तो उनका गदाधर जी का विरह बहुत बढ़ गया, तो उन्होंने बोला अब मैं कथा किसको सुनाऊंगा। अब तो महाप्रभु जी तो अपनी लीला में चले गए, तो उनका तो बहुत ही बुरा हाल था। बोला मैं अभी किसको कथा, तो गोपीनाथ जी बोले अंदर से मैं हूं ना इधर, मुझे कथा सुनाओ। कथा सुनाते रहो, क्योंकि महाप्रभु भी टोटा गोपीनाथ के अंदर ही चले गए ना। हाँ प्रभु जी।
महाप्रभु भी क्योंकि हमारे टोटा गौड़े वैष्णव बोलते हैं वो कि कह रहे थे गुरुदेव का गोपीनाथ जी लेक्चर नहीं मैंने वो सुना आ गए कि थे। गोपीनाथ कौन बोलता है गोपीनाथ जी इसमें समा गए हैं जगन्नाथ जी में। नहीं, हमारे गौड़े वैष्णव बोल रहे हैं कि वो तो टोटा गोपीनाथ में समा गए हैं। क्योंकि कभी कभी मतलब ये भक्त लोग बोलते हैं कि अगर पुजारी जी को कुछ बोलेंगे, मतलब कुछ दक्षिणा भी दे देंगे, तो वो दिखाते हैं कि एक जगह पर वहां पर उनका एक ये है जो वस्त्र का है वो दिखाते हैं कि वहां से वस्त्र दिख रहा था उसमें वो। समा गए हैं। रानी जी आप क्या बोल क्योंकि रहे थे? उनका पटका पड़ा है ना चैतन्य महाप्रभु जी को, उनके दर्शन होते हैं वही टोटा बोल रहे गोपीनाथ वही में। बोल रहे थे, उनका अभी भी थोड़ा सा दिखता है। कई वर्णन करते हैं कई भक्तों ने जगन्नाथ जी में समाहित होते हुए देखा, कई भक्तों ने समुद्र में समाहित होते हुए देखा, कई भक्तों ने टोटा गोपीनाथ में भगवान है एक साथ अलग अलग भक्तों को उनके भावों के अनुसार उनको लीला दिखा रहे हैं। पर हम गौड़ीय वैष्णव में हम यही मानते हैं कि वो टोटा गोपीनाथ में ही महाप्रभु है। गदाधर पंडित ने को कथा सुना। गुरुदेव की भी कथा आई थी ना, उन्होंने कहा कि अगर महाप्रभु तो टोटा गोपीनाथ में ही समाये क्योंकि उनका राधा राधा कृष्ण के रूप में भाव है, तो गोपीनाथ स्वयं राधा कृष्ण है भगवान, तो उसमें ही समाएंगे। तो जगन्नाथ जी में समाये तो उनका भाव ही चेंज हो जाएगा क्योंकि जगन्नाथ जी का तो मोस्ट द्वारका हाँ वाला भाव है। द्वारकेश बन जाएंगे। हाँ, बोले ये तो द्वारकेश इसमें है, उसमें नहीं समा सकते, ये तो टोटा गोपीनाथ में ही समा गए। ये गौड़ीय वैष्णवों का भाव यही है और यही सत्य भाव है। परंतु when we are broad minded, हम सबके बारे में सोचते हैं, तो जिन्होंने जो जगन्नाथ जी का ही उपासक है, जगन्नाथ जी को ही सर्वस्व मानते हैं, महाप्रभु को सर्वस्व मानते हैं, जगन्नाथ महाप्रभु एक मानते हैं, उनके लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी में चले गए, उन्होंने उस भाव में देखा तो उनके लिए वही भाव ठीक है, उनको उसी भाव में समझने दो। पर हम गौड़ीय वैष्णव लोग जो रस की दृष्टिकोण को जानते हैं, जो कि विशेष रूप से रसिक वैष्णव है और जो विशेष रूप से रस के उपासक है गौड़ीय वैष्णव, वो महाप्रभु को टोटा गोपीनाथ की अनुमति, महाप्रभु टोटा गोपीनाथ एक ही है, क्योंकि उसी के भाव में वही वृंदेजन श्याम सुंदर है। तो इस प्रकार से कथा लंबी है, थोड़ी सी, बहुत सारी कथाएं इसमें समावेश है। गदाधर पंडित किस प्रकार से इमली के पत्तों की चटनी बना करके नित्यानंद प्रभु को खिलाते थे, गोपीनाथ जी को भोग लगाते थे, और नित्यानंद प्रभु भी उसका प्रसाद पाते थे। और एक बार दोनों प्रसाद पा रहे तो महाप्रभु आ गए, बोले दोनों बढ़िया खा रहे हो और मुझे नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने अपने 2 प्लेटों को 3 प्लेट करके तीनों भागों में बांट करके तीनों ने मिलकर के प्रसाद पाया। तो बड़ा प्रेम उनका तीनों, नित्यानंद, कृष्ण बलराम, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, महाप्रभु, बहुत सारी लीलाएं गदाधर पंडित की है और उनका समस्त सेवाएं महाप्रभु को समर्पित है। और महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि उनके धन हैं, वही हमको अपनी कृपा और महाप्रभु को प्रदान करेंगे। इसलिए उनके चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी आज के दिवस में उनकी विशेष कृपा की याचना करेंगे। इस आज के ही दिन आप इस धरती पे आए, हम जीवों का कल्याण करने के लिए ही आए, महाप्रभु प्रदान करने के लिए आए, महाप्रभु को आनंद प्रदान करने के लिए आए। इसलिए हम सब पर भी थोड़ी सी कृपा कीजिए, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। कोई भक्तगण और कुछ बोलना चाहते हैं बिफोर वी कंक्लूड? वो अपने नित्यानंद प्रभु जी तो तत्व सिद्धांत के बारे में देते थे ना उपदेश संदेश। कहते गदाधर पंडित जी ना हमेशा माधुर्य लीला के बारे में बताते थे। रस ऐसे ही है बिल्कुल, क्योंकि महाप्रभु को गंभीरा में और विशेषकर से महाप्रभु ने, अभी आपने चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं ना सैटरडे संडे, अभी तो वह नवदीप में ही उनकी हालत कैसे हो रही है, हा कृष्ण करते खंबे को पकड़ करके खंबा बिखर रहा है, वो जमीन से पछाड़ खा करके ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। अब वो जगन्नाथपुरी जब आएंगे तो उनकी किस प्रकार की अवस्था हो रही है। तब नित्यानंद प्रभु भी उनके साथ नहीं रह सकते। तब गदाधर पंडित ही जब भागवत कथा सुनने आते हैं तो प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र से उनको थोड़ा सा ढाढ़स बंधाते हैं और रस कथा भी उसको भी कभार थोड़ी सुना करके उनके कानों को थोड़ा उस रस के द्वारा रसास्वादन कराते हैं। तो इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु जो है वह गदाधर पंडित का मूड रस में अधिक है। नित्यानंद प्रभु
प्रचारक और सेवा का मूड अधिक है। दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो इन्हीं वचनों के साथ अगर कोई किसी का कोई प्रश्न है या और कोई कमेंट है, कोई और गुणगान करना चाहते हैं तो अवश्य हम सुनेंगे, अदरवाइज वी आर गुड टू कंक्लूड फॉर टुडे। प्रभु जी, जो चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी प्रकाश लीला दिखाई थी ना, भी जैसे जो भी किस भाव में है वो ही उनको वही रूप दिखा रहे थे, वो श्री वास अंगना में थी या चंद्रशेखर आचार्य जी के घर थी? श्रीवास आंगन में। अच्छा, ठीक है। सप्त प्रहर लीला श्रीवास आंगन में। ठीक है, बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्री गौर गदाधर जू की जय, श्री नवदीप धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, पंचतत्व ठाकुर की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रणाम प्रवीणा दीदी, चंद्रकांता दीदी, माधवी दीदी, रेवती दीदी, बिटा दीदी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दीदी, तोषी दीदी, जो कृष्ण प्रभु, विमला दीदी, श्याम सुंदर प्रणाम, दीक्षा दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे बहुत कृष्ण। नंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम सबको मिले, श्री वृंदावन धाम की जय।